हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लास्ट लेक्चर जो हमारा था डिजिटल मार्केटिंग पे बेस्ड था। उसमें हम लोगों ने, क्योंकि देखिए सबसे अधिक जो डिजिटल मार्केटिंग का आज का ट्रेंड है वो सबसे अधिक ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। आप जितने भी कैंडिडेट्स को देखेंगे, मतलब कस्टमर्स को देखेंगे, उन कस्टमर्स में आप ये नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर कस्टमर्स आपको इंस्टाग्राम पे तो मिल ही जाएंगे और फेसबुक पे तो मिल ही जाएंगे उसके यूज़र्स। तो जो मार्केट के बिजनेसेस भी हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, वो बिजनेस अपने आप को ट्रेंड करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो ला ही रहा है अपने आप को, और उसमें एडवर्टीजमेंट करने से उन्हें बेनिफिट हो रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फेसबुक का पेज जनरेट किया था, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है। अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ आप इससे पहले वाले लेक्चर पे जाएं, वहाँ पर आप फेसबुक पे अपने बिजनेस के लिए एक पेज को जनरेट करना सीखें। उस पेज को अगर आप जनरेट करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट जो आपको रन करना है अपने बिजनेस के लिए, उसे रन करने में आसानी होगी। तो ये हमारा पेज था, ठीक है। हमारा लास्ट जो पेज था वो दिल्ली लवर्स का ये पेज था हमारा, ठीक है। इस पेज पे हम लोग आ चुके हैं। अब देखिए, इस पेज पे आने के बाद आज हम लोग को सीखना है कि कैसे हम एड्स को यहाँ पे मैनेज करेंगे ना, कैसे एड्स को हम लोग मैनेज करने वाले हैं ना। ठीक है, तो मैंने पेज को ओपन कर लिया है। देखिए, जब आप पेज को मैनेज करते हैं तो पेज की तरफ आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट, एड सेंटर, क्रिएट एड्स एंड सेटिंग एंड मेटा बिजनेस सूट। तो मैं जो भी ऐड क्रिएट करता हूँ उसमें एफिशिएंट रिजल्ट्स के लिए, एक एफिशिएंट रिजल्ट मुझे चाहिए होता है। जो भी मैं पैसे उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे एफिशिएंट रिजल्ट मिले, बेटर रिजल्ट मिले, उसके लिए मैं मेटा बिजनेस सूट को यूज़ करता हूँ। तो मेटा बिजनेस सूट से होता क्या है एक्चुअल में, देखिए आपका जो फेसबुक होगा, जो पेज आपने फेसबुक पे बनाया होगा, उस फेसबुक पेज को आपने इंस्टाग्राम के पेज से कनेक्ट किया होगा मेटा बिजनेस सूट का यूज़ करते हुए ना। तो अगर वो कनेक्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने और लेक्चर्स में सिखाया है कि आप कैसे अपने बिजनेस में अपने फेसबुक पेज को कनेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम पेज से ना। अभी क्या है ना, मेरे को ऐड रन करना है फेसबुक पे भी एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम साइमल्टेनियसली, बोथ विल रन साइमल्टेनियसली ओनली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैंने मेटा बिजनेस सूट खोल दिया और देखिए यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक मिलता है एड्स। मैंने इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है अभी। अब देखो, क्योंकि ये मेरा पेज एकदम न्यूली फॉर्म मैंने पेज बनाया था, तो अभी ये मेरे से कह रहा है कि यू आर रेडी टू क्रिएट योर फर्स्ट ऐड, तो मेरा पहला ऐड होगा। तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे आता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है ना, कुछ ऑटोमेटेड एड्स होंगे। ऑटोमेटेड एड्स का मतलब ये होता है कि आप उस एड को जनरेट करोगे, आप अपना पेमेंट करोगे, सबमिट करेंगे, वो रिव्यू के लिए जाएगा और फेसबुक अपने हिसाब से उस ऐड को रन करेगा जिससे उसकी रिक्वायरमेंट लगेगी कि आपके फेसबुक पेज पे वो रिक्वायरमेंट है। या तो आप अपना गोल सेट कर सकते हो। जैसे गोल क्या है, तो ऑटोमेटेड वाला मैंने एक्सप्लेन किया। गेट मोर मैसेजेस, देखिए अगर मैं वहाँ पे जब मुझसे पूछता है कि आप किस तरह की क्वेरी को कैसे आप गोल सेट करना चाहते हो, गेट मोर मैसेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद जो भी कस्टमर मेरे ऐड को देखेगा, जो भी उसमें ऐड को मेरे देखेगा, तो वहाँ पे जब वो क्लिक करेगा तो मुझे मैसेज कर सकता है एक्चुअल में ना। वो मुझे मैसेज यहाँ से सेंड आउट कर सकता है और मुझे मैसेज का रिप्लाई फेसबुक पे आएगा, वो इंस्टाग्राम पे आएगा, उस मैसेज का रिप्लाई मुझे वहीं से करना होगा। गेट मोर वेबसाइट विजिटर, देखिए ये लिंक का यूज़ हम तब करते हैं जब हमने हमारी जो बिजनेस है उसके लिए एक वेबसाइट हो। अगर आपकी प्रॉपर वेबसाइट बनी है तो आप अपने कस्टमर को वेबसाइट तक ला सकते हो यूजिंग योर ऐड। अपने ऐड का यूटिलाइजेशन करते हुए अपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लैंड करवा सकते हैं आप, और वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे जो होगी आपकी क्वालिटीज़ लिखी होंगी, मेंशन्ड होंगी, तो उन क्वालिटीज़ को देख के कस्टमर हो सकता है कि उन पे क्लिक करे और आपका कस्टमर कन्वर्टेबल हो जाए, आपकी लीड कन्वर्ट हो जाए मे बी। अदरवाइज आप क्या है, आप लैंडिंग पेज बनवा सकते हो। लैंडिंग पेज क्या होता है, देखिए लैंडिंग पेज एक वेबसाइट नहीं है। लैंडिंग पेज का मतलब है एक सिंपल सा पेज बन जाएगा जो फॉर्म की तरह से होगा। उस फॉर्म को फिल करेगा तो जनरली वो लीड आप तक पहुंच जाएगी। उस लीड को आप बाद में कॉल करके कन्वर्टेबल लीड में कन्वर्ट कर सकते हो।
The fourth option is promote your page. Promote your page means that if your page is new one, अगर आपका पेज नया है, मान लीजिए आपका पेज एकदम लेटेस्ट बना हुआ है, न्यू पेज है, आप अपने पेज को प्रमोट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप अपने पेज को प्रमोट करोगे तो आपका बिजनेस भी प्रमोट होगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज गेट मोर लीड्स। गेट मोर लीड्स मीन्स कि देखिए यहाँ पर ना फेसबुक आपको ये एक एक्सेल बना के देगा। जो भी आपकी लीड्स होंगी, जो आपका एडवर्टीजमेंट देखेंगे, अगर उनको लगेगा कि आई शुड कॉन्टैक्ट विद यू, तो उनको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास एक एक्सेल की तरह एक्सेल आएगी, एक्सेल फॉर्मेट में आएगा, और उस लीड को आप कॉल कर सकते हो या कॉलिंग करवा सकते हो। तो मैं आज इसी को यूज़ करने वाला हूँ ऑन फेसबुक। देखो यहाँ पे क्या है ना, क्रिएट फॉर्म। जब आप जो है जनरेट कर रहे हो, लीड आपको चाहिए, तो आपको फॉर्म भी क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर्म का नाम हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं कोई भी ना। जैसे आपका मान लो कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए आपका इवेंट ऑर्गेनाइज आप करते हो, तो आप कस्टमर ढूंढ रहे हो जो आपसे इवेंट करवाना चाहे ना। ठीक है, तो मैं उसके लिए फॉर्म जनरेट करता हूँ। तो कोई मैंने यहाँ पे फॉर्म का नाम रख दिया इवेंट नीडेड। अब देखिए मुझे क्या इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर से चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने उसका फुल नेम मेरे को चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, मैंने वो ले लिया। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, जैसे मुझे पूछना है कि फॉर विच लोकेशन यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द इवेंट ना, किस लोकेशन के लिए आप इवेंट मुझसे पूछ रहे हो, कहाँ पे आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है ना? तो वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन से पूछ सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन टाइप करूंगा तो क्वेश्चन सिंपली उसके सामने आएगा जब वो फॉर्म फिल करेगा ना। देखो बगल में ऐसा प्रीव्यू आ रहा है ना, हमारे सामने प्रीव्यू है, देखिए ये 1 to 4 है, तो ये ऐसा प्रीव्यू आपके सामने आ रहा है। व्हाट इज योर लोकेशन, दिस इज फॉर्म। देखो यहाँ पे फॉर्म आ रहा है, आपको अपना फुल नेम इंटर करना पड़ेगा, ईमेल आईडी जो मैंने आपसे पूछा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, फ़ोन नंबर अपना, नेक्स्ट। दिस इज द प्राइवेसी पॉलिसी, ये फेसबुक अपने आप दे देगा कि आपका डेटा हमारे तक ही आ रहा है। ये लास्ट में मैसेज आ जाएगा हमारी तरफ से ना, तो ये आप देख सकते हो कि ऐसा ये व्यू करेगा। देन नेक्स्ट वन। तो कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो मुझे क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दूंगा जो मुझे रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मैं ऐड रन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब मीडिया, अगर आपको कोई फोटो वगैरह लेनी है यहाँ से आप ले सकते हो, अपलोड कर सकते हो, कोई फोटो आपको अपलोड करनी हो तो ना यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। अब मैंने कोई इसका जीपीजी बनाया नहीं है, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है ना, तो जैसे मैंने इसी को ले लिया।
ये मैं यहाँ पे मीडिया सेलेक्ट कर लिया। मीडिया सेलेक्ट करने का मतलब है देखो यही अभी प्रीव्यू में आने लगेगा। देखो प्रीव्यू में आ रहा है ये ना, यही फोटो। तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, कई सारी इमेजेस लाइन से हैं ना, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। अब देन वी हैव हेडलाइन। हेडलाइन में लगा देना। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है हमारी टारगेट ऑडियंस। देखिए हर एक बिजनेस करने वाला, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, वो ये जानता है कि उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे कॉलोनी में भी अगर मान लीजिए एक जनरल स्टोर है तो वो जानता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है, जो भी मेरा टारगेट कस्टमर है वो मेरी कॉलोनी का ही बंदा है, तो कॉलोनी के बंदे से उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। इन द सेम वे क्या है ना कि एक बिजनेस अगर मान लीजिए आप पूरे न्यू दिल्ली में रन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ का होना चाहिए, कौन आपका कस्टमर सही होगा, एज ग्रुप क्या होगा उसका। जैसे मैं जानता हूँ कि मैं इवेंट प्लानर हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि 25 साल से लेके 65 ईयर्स तक लोग आ सकते हैं, क्योंकि 25 ईयर वाला हो सकता है कि उसका कोई इवेंट हो, और 65 ईयर वाला हो सकता है कि उसके बच्चे का इवेंट हो ना। तो मैंने सही जगह हमें टारगेट ऑडियंस सर्च करनी पड़ेगी, और मेरे को न्यू दिल्ली में ही करना है तो मैं न्यू दिल्ली में ही करूँगा। ठीक है, अभी क्या ये एरिया आ गया हमारा दिल्ली का ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि अगर मान लो कोई कस्टमर आप रिफाइंड वे में चाहते हो, जैसे आप मान लो कोचिंग आप रन कर रहे होते, तो उस केस में क्या है ना, आप यहाँ पर डिटेल में टारगेट कर लेते, एजुकेशन से जुड़ा हो, स्कूल से जुड़ा हो, यहाँ पे आप डालोगे तो आ जाएगा एजुकेशन से, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ना, तो वो कस्टमर आपके आ जाएंगे। देखो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्कूल से जिनके फेसबुक प्रोफाइल पे स्कूल वगैरह लिखा हो, वो आप कस्टमर, वही कस्टमर केवल देख पाएंगे। देखो मैं जिनको यहाँ रिफाइन कर दूंगा ना, तो यहाँ पे रिफाइन करने के बाद केवल वही कस्टमर देख पाएंगे जिनकी जिनकी प्रोफाइल में ये चीज़ें मेंशन होंगी, अदरवाइज दो और लोग नहीं देख पाएंगे। तो मेरा क्या होगा ना, जो मैं बजट लगा रहा हूँ, जो भी पैसा मैं लगा रहा हूँ इस ऐड में, वो केवल उन्हीं पे हमारा खर्च होगा जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, और लोगों को नहीं दिखेगा मेरा ऐड ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल है तो मैं इसको रहने दिया, सेव कर लिया ऑडियंस। अब देखो ऑडियंस अपना सेव हो गया है। अब ऑडियंस सेव होने के बाद यहाँ कितने दिन के लिए रन करना है, टाइमिंग कब से होगी, तो मैंने कहा केवल 4 डेज। आप 4 डेज से कम नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक का जो मिनिमम डेज है ना वो 4 डेज है। आप 4 डेज नहीं से कम नहीं कर सकते, उस ऊपर कर सकते हो आप ना। और मिनिमम चार्जेस देखो, मिनिमम चार्जेस इनका जो है वो 74 आई थिंक है, देख लेता हूँ मैं, 70 डाल के देखते हैं। हाँ, मिनिमम बजट इज 400 बोल दिया उसने ना, तो 400 रखते हैं, 100 रुपीज़ पर डे हो जाएगा। ठीक है, तो 400 देखो आ गए यहाँ पे ना। अब देखो ये ऐड हमारा फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम पे साइमल्टेनियसली रन करेगा। अब यहाँ पे प्रमोट नाउ का बटन है, इस पर आप क्लिक करिए। ये क्लिक करते ही देखिए आपके सामने पेमेंट के लिए आ जाएगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। आप यहाँ पे नेक्स्ट करिए, और यहाँ पे आप अपने कार्ड की डिटेल डालिए, सेव करिए, और ओके आपने जैसे ही किया आपका ऐड सबमिट हो जाएगा और रिव्यू के लिए चला जाएगा। ऐड जब रिव्यू में जाता है तो मेनली फेसबुक ये चेक करता है कि जो ऐड आप रन कर रहे हैं वो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अदर थिंग्स। अगर ऐसा वो नहीं कर रहा होगा तो आपका ऐड जो है अप्रूव हो जाएगा, वो रन करने लगेगा, और जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी उस एरिया की, वहाँ पे वो चलेगा आपका ऐड ना। तो आज के लेक्चर में हमने यही सीखा कि फेसबुक में हम लोग मेटा बिजनेस सूट को कैसे यूज़ करेंगे। देखो ये प्रीव्यू आ रहा है ऐड का, ठीक है, दिस इज द प्रीव्यू। स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा, आप कई बार देखते हो ना स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, दैट मीन्स कि उसने जो है बंदे ने इस पे बजट लगा रखा है। अब जितना बजट लगाओगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आएगा।
ठीक है, टारगेट ऑडियंस भी आपने सही सर्च की हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम हमने सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूट्यूब पे प्रमोशन के बारे में डिटेल में सीखेंगे कि यूट्यूब पे हम लोग कैसे स्किपेबल ऐड बनाएं और नॉन स्किपेबल ऐड को बना सकते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।